नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। प्रदेश में रिश्तों का कत्ल करती खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद मानवता शर्मसार तो हुई ही है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपनों के द्वारा अपनों की ही हत्या कर रिश्तों को कलंकित किया जा रहा है। और बीते बुधवार को प्रयागराज से एक मामला सामने आया, जहां पर युवक ने बहन और मां की नृशंस हत्या कर दी, तो वहीं बाराबंकी में भाई ने अपनी सगी बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी हत्या कर दी और बहन का कटा सिर हाथ में लेकर सड़क पर चलता हुआ नजर आया। हालांकि पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और इन घटनाओं ने आसपास के इलाके में दहशत फैला दी। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। प्रयागराज के करौली थाना क्षेत्र के गौस नगर मोहल्ले में एक युवक ने अपनी मां और बहन को चापर से काटकर मार डाला। पिता और भतीजे पर भी जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। युवक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर परिवार के अन्य सदस्यों को भी जान से मारने की कोशिश की। हमले में बचे आरोपी के बड़े भाई मोहम्मद आजम ने बताया, आरिफ कट्टर सोच का है। मां बहन को मारते समय अल्लाहू अकबर कहकर चिल्ला रहा था। हत्या के बाद वो छत पर काला झंडा भी लहरा रहा था। वह आईएसआईएस के वीडियो देखता था और उनका साहित्य पढ़ता था। आरोपी के बड़े भाई मोहम्मद आजम ने बताया कि आरिफ एक हफ्ते से हमले की प्लानिंग बना रहा था। उसने हमसे कहा था कि मकान खाली कर दो, डी ब्लॉक में दूसरा घर बना है, वहां पर जाकर रहो। हम नहीं गए तो उसने मां और बहन की हत्या कर दी और घर में भी आग लगा दी। मेरे बेटे और पत्नी पर भी हमला किया। चीख सुनकर पहुंचा तो मुझ पर भी वार कर दिया। किसी तरह से बेटे पत्नी को लेकर कमरे से भागा। आजम ने बताया, आरिफ पहले से ही उससे खुन्नस रखता था। वो मां, बहन, बाप और उसके परिवार को लगातार प्रताड़ित करता था। 2 बार करेली थाने में प्रॉपर्टी को लेकर मां पिता ने शिकायत की थी। पुलिस थाने बुलाती तो बार बार माफी मांग लेता। उसके बाद फिर वही काम करने लगता। डीसीपी दीपक भूकर ने बताया, गौस मोहल्ला से सूचना मिली कि मोहम्मद आरिफ नाम के व्यक्ति ने अपने परिवार के सदस्यों पर चापर से हमला किया है। पुलिस पहुंची तो युवक ने पथराव कर दिया। इसके बाद छत और खिड़की से एसिड से भरी 250 बोतलें फेंकी। पुलिस को रोकने के लिए आरोपी आरिफ ने घर में गैस सिलेंडर खोलकर आग भी लगा दी। युवक को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले घर में छोड़े गए। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ा। एसिड और पथराव में 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक युवक को पकड़ने के बाद पुलिस घर में दाखिल हुई तो खून से लथपथ अनीशा बेगम की डेड बॉडी फर्श पर पड़ी थी। पास में बहन आफरीन और पिता मोहम्मद कादिर लहूलुहान पड़े थे। अस्पताल में आफरीन की मौत हो गई। वारदात की जानकारी मिलते ही आरिफ की बड़ी बहन तबस्सुम घर पहुंची। वहां का मंजर देखकर वो बेहोश हो गई। पुलिस ने तबस्सुम को किसी तरह से संभाला और अस्पताल भेजा। तबस्सुम करेली के डी ब्लॉक में रहती है। बताया गया है कि आरिफ ने हमले से पहले अपनी पत्नी और 6 साल की बेटी को मायके भेज दिया था। आरिफ घर पर ही ट्यूशन पढ़ाता था, जबकि उसकी पत्नी सरकारी नौकरी करती है। वो बेटी को अपनी माँ से भी नहीं मिलने देता था। पत्नी जब नौकरी पर चली जाती तो बेटी को ससुराल में छोड़ आता था। मेरी बहन थी नाहिद और मेरे वालिद साहब थे और मेरी माँ थी। छोटा भांजा था। ये लोग गए थे स्कूल, तकवा स्कूल में। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों गए थे स्कूल, तीनों। और हम लोग अपना उसको स्कूल से भेजने के बाद सो रहे थे। ये हुआ कि अभी 12 साढ़े 12 तक आ जाएंगे तो फिर उठ करके इन लोगों के लिए बस ये उसके आने से पहले ही, सारे बच्चों को आने से पहले ही इसने धीरे धीरे कमरे के अंदर सबसे पहले ताला लगाना चालू किया। गेट के अंदर से ताला लगाया ताकि सिटकनी ना बन पाए, उधर से बंद कर दिया। मेरे ऊपर, मेरे बीवी को और मेरे बच्चों के ऊपर जब उसने हमला करने की कोशिश किया तो इससे हाथापाई तो नहीं हो पाई। हम लोग जल्दी से दरवाजे के अंदर घुस गए और दरवाजे में सिटकनी नहीं रख पा रही थी और बस ये जो है हम लोग खींच करके दरवाजा अंदर से बैठ गए। इसने बहुत कोशिश किया, फिर इसने सिलेंडर निकाली, सिलेंडर में आग लगाई। मेरी छोटी वाली बहन किचन में थी, नौसीन, उसको इसने चापर से वो
नाहिद, उसको इसने चापड़ से, जबकि वहां लाश पड़ी हुई है। हम लोग कुछ नहीं कर पाए अपनी जान बचाने के लिए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, सब देख रहे थे, लेकिन इसने पूरी प्री प्लान्ड वे में ये इसने काम किया है। मेरी माँ को इसने पहले ही मार डाला। थाना करेली क्षेत्र अंतर्गत गौस नगर में मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ये रहते हैं अपने माँ बाप और अपने भाई के परिवार के साथ में। इनके द्वारा अपने बहन को और अपनी माँ को मारा गया है कुल्हाड़ी से, और अपने फादर पे भी इनके द्वारा अटैक किया गया कुल्हाड़ी लेके, और इनके द्वारा अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी मारने का प्रयास किया। इन्होंने फिर अपने घर में आग लगाई, और साथ ही साथ में जब सूचना मिली और पुलिस वहाँ पहुँची तो इन्होंने घर अंदर से बंद किया हुआ था, और ये बीच बीच में एसिड की बोतल बाहर फेंक रहे थे। मोहल्ले के लड़के भी बचाने के प्रयास में आए, पुलिस के लोग आए, फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे पहुँच गई, पर ये अंदर से लगातार बीच बीच में पुलिस की टीम के ऊपर एसिड की बोतल फेंक रहे थे। इनको फिर पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए टीयर गैस का उपयोग करके इन्हें गिरफ्तार किया गया, और वहाँ पे मौजूद लोगों की जान सुरक्षित बचाई गई अपनी जान को खतरे में डालते हुए। ये व्यक्ति अब पुलिस के कब्जे में आ गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने अपनी बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। सगे भाई रियाज ने अपनी बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। मामूली कहासुनी के बाद आरोपी भाई ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद बहन का सिर लेकर गांव के बाहर जा रहे आरोपी भाई रियाज को ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कटे हुए सिर के साथ ही आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद गांव पहुंचकर पुलिस ने मृतक युवती का शव भी बरामद किया। घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिटवारा गांव की है। दिल दहला देने वाली घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर कैसे सगे रिश्तों का कोई इस तरह से कत्ल कर सकता है। सगी माँ और बहन को कैसे कोई इतनी बेरहमी से मार सकता है। फतेहपुर थाने के ग्राम मिठवाड़ा में रियाज नामक युवक जो 24 वर्षीय है, अपनी सगी बहन की हत्या गला काट करके कर दिया। उसकी बहन पूर्व में एक गांव के ही लड़के के जो उसी धर्म बिरादरी का है उसके साथ भाग गई थी, जिसमें उसके पिता के द्वारा वियोग पंजीकृत कराया गया था और वह जेल में था। इस लड़की से नाराजगी के कारण उसने गला काटा, और इस सूचना पर पुलिस तत्काल गांव में पहुंची और उसको गिरफ्तार कर ली है। अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। लगातार जिस तरीके से प्रदेश के हर एक कोने से ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि रिश्तों का ही कत्ल किया जा रहा है। चाहे हम प्रदेश से इतर बात करें, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें, हम राजस्थान की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, लगातार रिश्तों को कलंकित कर देने वाली तस्वीर, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर और साथ ही रिश्तों का खून कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी बात को लेकर आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये मानसिकता में बदलाव क्यों आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर तरुण निगम है, मनोचिकित्सक हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रजभूषण सिंह हैं, सामाजिक चिंतक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल मिश्रा, संवाददाता, प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। रजी सिद्दीकी, संवाददाता, बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं बाराबंकी की जो घटना कल सामने आई। एक भाई ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। रजी सिद्दीकी, क्या अपडेट है इस मामले में? मैं आपको बता दें कि बाराबंकी के फतेहपुर मिठवाड़ा गांव में एक भाई ने अपने बहन का धड़ से अलग कर दिया था और उसको करीब 1 किलोमीटर गांव तक लेकर घुमा, और उसका एक मकसद था कि गांव में दहशत का माहौल बनाना। हालांकि बताया जा रहा है कि वो अपने ही गांव के एक चांद बाबू नाम के युवक से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, और भाई को ये नापसंद था। इस सिलसिले में इससे पहले भी उसकी भाग चुकी थी। उसके बाद घर वालों की तहरीर से स्थानीय पुलिस ने उसको पकड़ा था और लड़के को जेल भी हुआ था। उसके बाद ये लगातार
उनसे शादी करने रजी का सिद्दीकी, दबाव बना आपकी रही थी। आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। राहुल मिश्रा, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है मामले को लेकर? जी 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 जी, आवाज आ रही मेरी? जी, सुन पा रहे हैं। जी, आपसे बता दें, प्रयागराज में दिल दहला देने वाला मामला आया है, क्योंकि आपसे बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं जो नशा मुक्त होना चाहिए। कुछ तो नशा के आदि, जो अभी आपसे बता दें, नशा के आदमी जो होते हैं वो किसी को पहचान नहीं करते, पहचानते नहीं। वो चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे घर के हो या चाहे बाहर के हो, किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं। ऐसे ही कहानी जहां तक बताया, बाद में क्या होता है, दिमाग का संतुलन खो जाता है। खो जाने के बाद उसे कह देते हैं कि ये पागल हो गया, दिवालिया हो गया, दीवाना हो गया। इसी चक्कर में वो क्या करता है कि वो हादसे को अंजाम देता है। और वही देखते हुए प्रयागराज में गए, प्रयागराज में जो परसों की घटना घटी, परसों शाम की जो सुबह घटना घटाई, वो दिल दहला देने वाला, जो अपनी माँ और बहन को मार दिया। मारने के बाद जो प्रशासनिक अमला थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, सब पे ही तेजाब फेंक करके, और उसके बाद सबको डरवाता रहा। सबसे बड़ी बात है, ये केजरी पूछता है इनसे, प्रशासनिक अधिकारियों से पूछता है कि तेजाब आया कहाँ से, अगर नुकसान करता है तो चीज आया कहाँ से। जहां पे प्रशासन जो जिस क्षेत्र में हुआ है वो अतीक अहमद का गढ़ माना जाता है, अतीक अहमद का वो क्षेत्र है। और उसके बाद आसपास में इस समय उस तेजाब के कारण वो मेंटल तो था ही, उसके पास दारू का नशा था, नशे में भी लिप्त हुआ करता था। आज उसी को मेंटल बता दिए कि मानसिक रूप से खराब था। तो ऐसी घटनाएं गांव क्षेत्र में आपसे बता दें अक्सर होती है। ठीक और अक्सर है, इसमें प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ हुई, आपसे अपडेट लेंगे। हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं। डॉक्टर तरुण निगम जी मनोचिकित्सक हैं, आपका रुख करते हैं। देखा जाए तरुण निगम जी, यहाँ पर आज रिश्तों का ही कत्ल किया जा रहा है, क्या वजह इसके पीछे देखते हैं? इस मानसिकता में इतनी तेजी के साथ बदलाव आखिर क्यों? अनम्यूट करिएगा। डॉक्टर तरुण निगम जी, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज मिल पा रही है? ऑनर किलिंग के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा जी, ऑनर किलिंग का मामला सामने आ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, रिश्तों का खून हो रहा है और लगातार ऐसी घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से आज एक माँ और बहन का कत्ल कर दिया जाता है, रिश्तों को दरकिनार कर दिया जाता है? ऐसा बदलाव आखिर क्यों, वो भी इतनी तेजी के साथ? नहीं, ये तो बहुत पुराने समय से चली आ रही प्रथा है ऑनर किलिंग की। ये इसमें ये पुराने माना समय जाता में है, रिश्तों के महत्व को भी बहुत बखूबी समझा जाता था। मुझे लगता है कि पुराने समय में इतना ज्यादा नहीं रहा कि एक माँ को ही मौत के घाट उतार दिया जाए, माँ बहन को ही फरसे से काट दिया जाए। ऐसी घटनाएं तो नहीं रही हैं, अब तेजी से बढ़ रही हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? हाँ, वृद्धि हुई है, पहले भी हुई। इसकी वजह ये है कि समाज बदल रहा है। पहले की जो कल्चरल वैल्यूज होती थी वो पुरुष प्रधान समाज था और स्त्रियां उस दायरे में बंधी हुई थी, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता था उनको। अभी स्त्रियां अपने हक के लिए लड़ती हैं, बाहर निकलती हैं, और जो समाज है वो उसको अभी अलाउ नहीं करना देना चाहते। और औरत को प्रॉपर्टी मानते हुए वो चाहते हैं कि स्त्री उनकी हर बात सुने, माने, और अगर वो मानेगी तभी वो अपने घर की इज्जत को बरकरार रखेगी। अगर उसने उस दायरे को लांगा, उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया जो उनके घर वालों ने बनाई है, तो उससे उनकी इज्जत जाती है। और इस बात से वो क्रोधित हो जाते हैं कि इस लड़की ने, जो हमारी संतान है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी बहन और बेटी है, इसने कैसे वो लाइन क्रॉस की। इसमें वो जो गुस्सा आता है, जो जो ये सिर्फ उसका बाप नहीं मार रहा है, उसको पूरा समाज भी मार रहा है। अगर ये सोच समाज में है कि अगर लड़की ने किसी और जगह, किसी और घर वालों से बाहर जाकर के किसी और से प्रेम विवाह किया, संबंध बनाया, तो समाज उसको ये दृष्टि से देखता है, समाज उसको कुछ दृष्टि से देखता है। तो इस कारण से वो समाज के कलंक और उस बेइज्जती को ना सह पाने के कारण वो फैमिली मेंबर, जो उसका भाई है, जो उसका बाप है, वो इतने क्रोध में होता है कि उसकी हत्या करके ऑनर को वापस पाने की कोशिश करता है, अपनी इज्जत को वापस पाने की कोशिश करता है। तरुण निगम जी, माँ का रिश्ता मुझे लगता है बखूबी आप समझते होंगे, माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जो एक माँ जन्म देती है
और मुझे लगता है आज की डेट में यहाँ जो एक मामला सामने आया, माँ और बहन को फरसे से काट दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, तो अब इतना मतलब संवेदनशील जो रिश्ता है, जिसके आगे सारे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, एक माँ का रिश्ता वो भी तार तार हो गया है, यानी कि माँ का भी कत्ल कर दिया जा रहा है। जी देखिए, इस समय समाज में एक और चीज चल रही है, हम लोग तो रोज ही देखते हैं, बच्चों में गुस्सा बहुत आ रहा है। जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर बहुत खराब हो चुका है, रिस्पेक्ट नहीं करते पेरेंट्स की, एग्रेसिव हो गए हैं, और उनको ये फीलिंग रहती है कि उनको जो उन्होंने बोला वो चाहिए ही चाहिए। और शायद पेरेंट्स भी इस तरीके से, उनको पेरेंटिंग नहीं आती करनी, सही पेरेंटिंग नहीं पता, वो बच्चों को हर चीज दिलाते हैं। तो बच्चों को ये लगता है कि उनका हक हो जाता है कि वो जो भी मांगेंगे अपने पेरेंट्स से उनको दिलाना चाहिए, उनको देना उनका अधिकार है, और जब वो नहीं देते तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। यही टेंडेंसीज जो है उनमें भी देखी गई। जो बच्चे मोबाइल बहुत चला रहे हैं, पबजी चला रहे हैं, उनमें एग्रेशन आ जाता है, वो अपने पेरेंट्स पे एग्रेसिव हो जाते हैं। आए दिन हमारे पास ऐसे ही पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा, पहले बहुत पढ़ता था, अब उसका मन नहीं लगता है, वो बाइक्स डिमांड करता है, वो तरह तरह की डिमांड्स रखता है। तो ये जो नेचर में चेंज आ रहा है बच्चों में, ये एग्रेशन की तरफ बता रहा है, इनमें मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। तो और इसके ऊपर जो आग में घी डालने का काम करता है वो है नशा की प्रवृत्ति, जो कि बढ़ चुकी है। अगर आप डाटा देखें तो अल्कोहल एंड सिगरेट की जो सेल है वो इंडिया में स्काईरॉकेटिंग है, डिस्पाइट की। लेकिन ये बदलाव कहीं ना कहीं घातक है। हमारे साथ सामाजिक चिंतक भी जुड़े हुए हैं, ब्रजभूषण सिंह जी, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजभूषण जी, अगर देखा जाए ये जो बदलाव, जिस बदलाव का जिक्र हमारे मनोचिकित्सक जी कर रहे हैं, ये बदलाव तो समाज के लिए बेहद घातक साबित होने वाला है। अनम्यूट करिएगा जी। आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे हैं। जी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए। जी मैडम सादर नमस्कार जी। डॉक्टर साहब ने जो बात कही वो काफी हद तक सही है, क्योंकि समाज बड़ी तेजी से बदल रहा है। युवा पीढ़ी को छोड़ दीजिए, बल्कि पूरे मानव समाज में एग्रेसिवनेस बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है। और ये जो विकास का अंधाधुंध अनुकरण हो रहा है, विकास की जो अंधाधुंध गलाकाट प्रतियोगिता है, इस गलाकाट प्रतियोगिता में प्रत्येक युवा या प्रत्येक समाज उपभोक्ता प्रधान संस्कृति में बदलता जा रहा है। तो उसके अंदर के जो उदात्त गुण थे, दया, सहनशीलता और क्षमताएं, इनमें कमी आ रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में जब ग्लोबल विलेज के रूप में पूरी दुनिया स्टेब्लिश हो रही है, तो एक तरह से व्यक्ति अपने अस्तित्व को तलाश रहा है। उस अस्तित्व की तलाश में वो इतनी तेजी से भाग रहा है कि उसकी तमाम परंपराएं ध्वस्त हो रही हैं। तो कभी ऑनर किलिंग के मामले हो सकते हैं, कभी किसी भी तरह के मामले हो सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में मुझे लगता है कि मानसिक विकृति का बहुत बड़ा एक उदाहरण है। क्योंकि अपनी माँ को काटना, अपनी माँ को मार डालना, शायद ये किसी भी सभ्य समाज में, मानव समाज तो क्या किसी अन्य जीवों में भी ऐसी स्थितियां नहीं पाई जाती। बिल्कुल, क्योंकि कभी हमने एक बार बिल्कुल ऐसे ये पता चलता है कि ये जो बदलाव है, सहनशीलता की कमी नजर आ रही है, और अपने अस्तित्व की लड़ाई में लोग ये भूलते जा रहे हैं कि हम किस समाज का विकास कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। देखिए, ये जो क्राइम होता है जिसमें कि अपने ही एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर को मार देता है, इसमें ये देखना चाहिए कि जो क्राइम कर रहा है उसके अंदर ये फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं कि मुझे निग्लेक्ट किया जाता है, मेरे साथ माँ का व्यवहार दोहरा है, वो फला भाई या बहन को ज्यादा प्यार कर रही है, वो मुझे नहीं करती, उसके लिए हमेशा केयर रहती है, उसके लिए ज्यादा फेवर करती है, वो मुझे नहीं करती। इस टाइप का बिहेवियर बचपन में भी नजर आता है कि बच्चा छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है, फलानी चीजों को दिमाग से जाने नहीं देता, एक बात दिमाग में आ जाती तो चलती रहती है। तो ऐसे बच्चे जो आते हैं, जो कि बातों को दिमाग में बैठा लेते हैं, बसा लेते हैं, वो ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं, वो बच्चे आगे चल करके इन भावनाओं के ऊपर अपनी बिलीफ बनाते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं, मेरी माँ ही ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उन्हीं ने प्यार नहीं दिया, फिर वो बाहर प्यार ढूंढते हैं, बाहर धोखा खाते हैं। तो उनकी विकृति, दिमाग में विकृति बनती जाती है कि शायद मेरे अंदर कमी है, समाज ही खराब है।
वो असामाजिक हो जाते हैं। फिर उनके मन में गुस्से की भावना आती कि मेरी ही माँ ने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया, उसने उस बहन या उस भाई को क्यों ज्यादा प्यार बिल्कुल किया। ब्रजभूषण गुस्से जी, की भावना- एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे संभव है जब मानसिक विकृति इस तरीके की नजर आ रही है, विचारधारा इस तरीके की नजर आ रही है, और यहाँ पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं एक बेहतर समाज को स्थापित करने के लिए, कैसे संभव है? क्योंकि आपने वो दौर भी देखा होगा जब रिश्तों की अहमियत क्या हुआ करती थी, और आज का ये दौर है कि अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। आपको आवाज मिल पा रही है ब्रजभूषण जी? अनम्यूट करिएगा। आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे हैं जी। तो ये उपभोक्ता प्रधान संस्कृति में समाज बदल रहा है, और सामाजिक दबाव जो पहले बहुत ज्यादा होता था, हर एक मोहल्ले में कोई ना कोई व्यक्ति होते थे, लोग समाज से बहुत डरते थे। वो समाज जो एक मजबूत आधार स्तंभ था वो बहुत कमजोर साबित हो रहा है, निष्प्रभावी हो रहा है। लोगों में आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन या संवाद अदायगी बहुत कम हो गई है। उसके लेकिन अभी भी देखा जाए तो मुझे लगता है जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं या पढ़ा लिखा जो समाज है वहां पर ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। वहां पर काफी कुछ बदलाव पहले की अपेक्षा और बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं तो ऐसा लगता है अभी ये मुमकिन नहीं हो पाया है। जी, उस चीज से हम इसलिए भी कोसों दूर हैं क्योंकि हमारी शिक्षा में भी अगर हम बहुत सूक्ष्म मूल्यांकन करें तो हमारी शिक्षा में भी नैतिकता की बहुत कमी आ चुकी है। शिक्षा में नैतिकता के पाठ बहुत ज्यादा नहीं है, नैतिकता पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। जहाँ त्याग, बलिदान और अन्य सारे जो उदात्त गुण डेवलप किए जाते थे बच्चों पर, उन गुणों का अभाव होता चला गया है। हमारी शिक्षा टोटली बिजनेस ओरिएंटेड हो रही है कि आप एक तरह से प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करिए, बस इसके अलावा आप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो जो सामाजिक उत्तरदायित्व की जो भावना आनी चाहिए, वो सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना नहीं आ रही है। बिल्कुल। तो शिक्षा करके समाज को भी प्रभावशाली रूप में अपने आप को पेश आना चाहिए, और मनोविज्ञान की शिक्षा को प्रारंभिक काल से ही बच्चों के अंदर जानी चाहिए, प्रारंभिक काल से ही जोड़ देनी चाहिए नैतिकता के साथ। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षा और संस्कार भी इसके लिए जिम्मेदार है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल, जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा जाए आज का जो समाज है यहाँ पर, तो शिक्षा भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि शिक्षा के मायने बदल चुके हैं। संस्कारों की भी कमी यहाँ पर नजर आती है कि उस तरीके के संस्कार नहीं डेवलप किए जा रहे हैं जिसके आधार पर एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। और यही वजह है कि लगातार ऐसी घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोई मां का कत्ल कर देता है, कोई बहन को मौत के घाट उतार देता है, तो ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मानसिक विकृत कुछ ऐसी हो चुकी है और हमें वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है, और इसके लिए संस्कार और शिक्षा को भी दोषी माना जा सकता है। यहाँ इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।